सिर्फ। कैसी आपकी तैयारियां हैं और इस बार क्या योजना है? इस बार योजना ये है कि सबसे पहले कि जितने भी 251 कन्याओं का चयन करने के लिए संस्था में हमारे रजिस्टर्ड, क्योंकि हमारे भारत सरकार के विधान अंतर्गत संस्था है और सोसाइटी एक्ट अधिनियम के तहत, जिसमें कि हमारा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। अभी फिलहाल हम लोग का 4 स्टेट चल रहा है, झारखंड, बिहार और आपका महाराष्ट्र और यूपी, जिसमें कि अभी गढ़वा में और बिहार में मेरा भिन्न-भिन्न जिलों में पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, कार्यकर्ताओं नियुक्त किए गए हैं। तो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए गढ़वा यानी पूरे पलामू प्रमंडल में भी हमारी वैकेंसी नियुक्ति चालू की गई है और सभी ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, ऑफलाइन के भी माध्यम से हो रहा है। तो भिन्न-भिन्न पदों पे उसकी रिक्तियाँ का पूर्ति करते हुए, जिसमें भी ड्राइवर की बहाली निकला हुआ है, मैरिज इंक्वायरी ऑफिसर का निकला हुआ है, सर्वेयर का निकला हुआ है, जो कन्याओं का सर्वे करने का काम करेंगे। इस सभी लोगों के निम्न पदों पे वैकेंसी करते हुए बजाते विभागीय श्रम विभाग नियोजन के द्वारा, प्लस हमारे जनप्रतिनिधि जो होंगे उनके अगर मार्गदर्शन और सहयोग से मिल जाए, तो पहले इन कार्यकर्ताओं को पद पे नियुक्त करके और उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे, साथ-साथ ट्रेनिंग भी चलेगा और उसी दरमियान कन्याओं का सर्वे भी चलेगा। अब जो कन्याओं का सर्वे होकर के जितनी सूची हमारे पास आती है, उसी कन्याओं का टोटल उनका वस्त्र यानी कि लहंगा, लड़की का दूल्हे का शेरवानी, दुल्हन का श्रृंगार, दूल्हे का श्रृंगार, माने पूरा, प्लस में फिर विदाई सामग्री। विदाई सामग्री में आपका गोदरेज, पलंग, तोशक, रजाई, ड्राम सेट, बर्तन। ऐसे बता दीजिए विकास जी, जैसे रजिस्ट्रेशन आप कब से शुरू करेंगे? चालू है रजिस्ट्रेशन चालू है जी। तो उसकी क्या रजिस्ट्रेशन की राशि अलग-अलग है, उसमें आप जो सामान देंगे वो अलग-अलग है, थोड़ा सा बता। नहीं, सिर्फ 2 हमरा है। जैसे कि सबसे पहली बात है कि जो टोटो है, बैटरी वाला ई-रिक्शा, उसमें जैसे हम लोग 25% का सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी मतलब गाड़ी का जितना दाम है उसका 25% हम लोग भरेंगे, हमारी संस्था भरेगी और 75% उनको भरना पड़ेगा। 75% ये भरना है कि उसमें भी 75% बिना ब्याज का, कोई ब्याज-व्याज उनको नहीं लेना है। सिर्फ एक छोटा अमाउंट है 200 कुछ रुपया, जो पर डे दूल्हे को देना है मात्र 18 मंथ तक, और वो बिजनेस करे और अपना कमाए, अपना घर चलाए। 18 महीने के बाद वो पूरा पैसा अपना घर पे रखे, फिर संस्था को नहीं भरना है। और दूसरी बात, एक जो है बिना टोटो का, अगर मान लीजिए कोई टोटो नहीं लेना चाहते तो रेस्टोरेंट है हमारे पास चलता फिरता, विकास फूड एक्सप्रेस, अगर वो लगा के लोग लेते हैं तो उसका भी इसी तरह से है। मैंने कोई भी रोजगार करने के लिए आपको जो भी चीज चाहिए वो रोजगार करने का भी, विवाह के साथ-साथ रोजगार का प्रबंध भी आप रोजगार के लिए भी हम लोगों ने उसका व्यवस्था दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने, अगर कोई विकलांग कन्या मिलती है, उनका विकलांग कन्या का मतलब अगर सरकार के द्वारा साइकिल नहीं मिला है या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है या उनको सरकारी योजना नहीं मिल रहा है, तो उनको पहले विकलांगता का सारी सरकारी योजनाओं से उसको जोड़ने का काम करेंगे। और ट्राई साइकिल हम अपनी संस्था के द्वारा देते हैं, जो विकलांग कन्याओं का हम लोगों ने गांधी मैदान गया में बांटा था। तो उस तरह से विकलांग कन्या का अगर यहाँ हमारे पास सर्वे आता है तो उनको ट्राई साइकिल भी देने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए जो बहाली वाली जो बात बोले कि अभी बहाली कराएंगे बहुत लोगों का, जी, तो उन लोगों के लिए मानदेय कुछ निर्धारित किए हैं? हाँ, मानदेय सबका अलग अलग, जैसे विवाह जांच पदाधिकारी है तो विवाह जांच पदाधिकारी का 10,000 से लेके 15,000 20,000 तक भी जाता है। सर्वेयर है तो उसका 8,000 10,000 से शुरू होता है, तो 50,000 भी जाता है, 40,000 भी जाता है। प्लस में हमारे क्या है कि जो जितना वर्क करते हैं, सर्वेयर हो चाहे जांच पदाधिकारी हो, चाहे हमारे के कोई भी मान लीजिए ड्राइवर है, तो ड्राइवर भी होती है कि डेली घर बैठ गए नहीं, डेली आपको फील्ड में रन करना है, प्रचार करना है, आपका एक्टिविटी जैसा आएगा वैसा मानदेय हम लोग बढ़ाते जाते हैं। एक और सवाल का जवाब दीजिए विकास जी, आप तो गढ़वा जिला में कर रहे हैं, तो क्या गढ़वा जिला के आसपास के जो जिले हैं, क्या वहां से भी कन्या आ सकती हैं? जैसे रमना से कुछ लोग फोन कर रहे थे कि क्या हम अपनी कन्याओं का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, झारखंड ही नहीं, किसी भी स्टेट से भी लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ये सामूहिक विवाह आयोजन किसी हमारा जाति धर्म का नहीं है और ये नहीं कि केवल गढ़वा का है। अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से होंगे, आप वहां से हमारी कन्या का सर्वे करके केवल उनको आना और जाना अपने तरफ से रहेगा, बाकी खाना पूरा विदाई सामग्री से लेकर के उनकी पूरी व्यवस्थाएं तक वो हमारी संस्था की जिम्मेदारी है। मार्च 2025 को तो आपने तिथि निर्धारित कर दी है जी, क्या वेन्यू भी आपने निर्धारित कर दिया है कि कहाँ विवाह कराएंगे? हाँ, विवाह तो जैसे क्या है कि पिछला बार छठ मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जगह मुझे मिल गया था और मुझे भी लगा कि वहां करने से मैंने शहर का कोई भी तरह का जमावड़ा नहीं रहेगा, शहर में ट्रैफिक नहीं खराब होगी, तो इसके लिए शहर के किनारे नदी छाटगढ़ जो है वही हमारा विवाह का मंडप बनेगा। नदी घाट जो छठ घाट के नाम से मशहूर है, हाँ, वहाँ पर विवाह का, हाँ, विवाह मंडप वही बनाया जाएगा और सारा कार्यक्रम मैंने कन्याओं का जो भी विधि और रीति रिवाज होता है वो सारा हम लोग वहाँ कराएंगे। और बारात की निकासी हमारा जो पिछले बार जैसे उत्सव गार्डन और
बगल से किए थे, हम लोग फिर इस बार भी बारात निकालने का काम वहीं से करेंगे और पूरा शहर के लोगों को जागरूकता करते हुए, शहर के साथ साथ मिलते हुए सभी कन्याओं का हम लोग रात में फिर जयमाला कराएंगे। फिर बाहर से जो भोजपुरी कलाकार हमारे आते हैं, जो दहेज रहित विवाह के लिए प्रचार प्रसार गाने के माध्यम से, डांस के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि दहेज नहीं देना है, बाल विवाह नहीं करना है। ऐसी कन्याओं मतलब गाना से लोगों को मनोरंजन भी करते हुए और दर्शन देने का भी काम करते हैं हम। क्या आप कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर या फोन नंबर आप जारी कर सकते हैं जिससे कोई जानकारी लेना चाहे तो आपके फोन नंबर पर डायल करके? और भी जैसे कि जितना इंटरव्यू में तो आपने काफी कुछ कहा, लेकिन लोगों के मन में कई प्रकार के और भी जी, जी। सवाल आ सकते नहीं, हैं। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो जिसके लिए आपको हमारे संस्था का हेल्पलाइन नंबर है 9431478880। ये नंबर है और एक मेरा भी नंबर है, आप रख ले माता पिता, क्योंकि अगर कोई भी शादी के नाम पर झांसा देने का काम करता है या ठगी करने का काम करता है तो डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं देना है। हो सकता है क्योंकि हमारे ही कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पहले पूर्व में हमारे यहाँ काम करते थे, कई लोग काम छोड़ दिए हैं, बाहर बाहर जिला से भी हमारे नाम पे जो है ठगी करने का काम करते हैं। मीडिया के माध्यम से हमेशा हमने रखा है। तो अगर कोई भी कन्या विवाह से संबंधित या कोई भी ऐसा शादी कराने के नाम पे पैसा ठगने का काम करता है या मांगने का काम करता है तो बिना हेल्पलाइन नंबर पे या बिना हमसे संपर्क किए फोन से द्वारा ही किसी को कोई पैसा नहीं देना है। विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे गया और गढ़वा के थाना के सामने मेरा जिला परिषद मार्केट है, ब्लॉक के बगल में होटल विकासशील है, आप यहाँ आकर के जानकारी लें। ऐसे पैसा किसी को नहीं दे। मेरा नंबर है 7979816009।